बीजेपी संसदीय बोर्ड से बाहर होने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने बयानों को लेकर अक्सर मीडिया की सुर्खियों में बने रहे। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हमेशा अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। नितिन गडकरी ने 10,000 रुपए लगाकर सरकार का बिजनेस पार्टनर बनने का मौका दिया है आम लोगों को। बहुत ही दिलचस्प खबर है, जानिए कैसे आप 10,000 रुपए लगाकर सरकार के साथ बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को INVIT इनवाइट भी बोल सकते हैं NCD के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग के मौके पर यह बड़ा बयान देते हुए कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने आगे कहा, सरकार बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में देश के आम नागरिकों को निवेश करने के लिए मौका दे रही है। इनविट NCD लेकर आई है। इसमें 25% NCD गैर परिवर्तनीय डिबेंचर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इनविट NCD ये इसका नाम दिया गया है। नितिन गडकरी ने ट्वीट कर बड़ी बात कही है। उन्होंने इसके बाद में पहले तो कार्यक्रम में ये सारी चीज़ों का उद्घाटन किया, उसके बाद में बाकायदा एक ऑफिशियल ट्वीट किया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनविट NCD नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में आपको बैंकों से ज़्यादा 8.05% तक का रिटर्न मिलता है और इसमें न्यूनतम निवेश की सीमा महज 10,000 रुपये है। नितिन गडकरी ने ट्वीट कर कहा कि हम अंततः रिटेल इन्वेस्टर्स, सेवानिवृत्त नागरिकों, वेतनभोगी व्यक्तियों, छोटे और मध्यम व्यापार मालिकों को राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में भाग लेने का अवसर दे सके हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बात राष्ट्र निर्माण की नहीं है, बल्कि जो लोग इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा जानते समझते नहीं हैं उनके लिए बेहतर रिटर्न की। FD या अन्य कन्वेंशनल तरीकों से ही अभी तक लोग अपने पैसे को जमा करते हैं और उस पर रिटर्न लेते हैं। नितिन गडकरी ये भी बता रहे हैं, वो बिज़नेस को बहुत अच्छे से जानते हैं, खुद एक बहुत मंझे हुए व्यवसायी हैं, तो उन्होंने यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है कि बेहतर रिटर्न आपको मिलेगा और साथ ही साथ में राष्ट्र निर्माण में आपकी भूमिका भी होगी। सरकार के पार्टनर भी बन रहे हैं और रिटर्न भी आपको मिल रहा है। नितिन गडकरी ने आगे कहा कि इनविट के दूसरे राउंड को इसके खुलने के केवल 7 घंटों के भीतर ही करीब 7 गुना ओवर सब्सक्राइब किया गया है। उन्होंने कहा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर इनविट NCD की लिस्टिंग ऐतिहासिक है क्योंकि ये इंफ्रा फंडिंग में लोगों की भागीदारी के लिए नई सुबह का प्रतीक है। इंफ्रा फंड में अब आम निवेशक भी पैसा लगा सकेंगे। ये सालाना कम से कम 8.05% रिटर्न पाने का एक बड़ा अच्छा अवसर है। गडकरी ने यह भी कहा कि सामाजिक आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज रहेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने कहा, इनविट बॉन्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने का एक शानदार मौका है। बुनियादी ढांचे, विशेषकर सड़कों में भारी निवेश हमारे देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और मुझे विश्वास है कि इसमें और अधिक निवेशक हिस्सेदारी करेंगे। इक्विटी फंड की तरह ही ये निवेश की सुविधा है, को थोड़ा सा समझ लीजिए। जो लोग जानते हैं फंडिंग किस तरीके से होती है या किस तरीके से निवेश किया जाता है, उन लोगों को इसकी जानकारी होती है, लेकिन सामान्य तौर पर, क्योंकि यहाँ पर आह्वान किया गया है आम लोगों का, ये कहा गया है कि आम लोग कम से कम 10,000 रुपये का निवेश करके सरकार के साथ में बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं और ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होगा, इसको जारी रखेंगे। इनविट में अन्य इक्विटी फंड की तरह निवेश करने की सुविधा होगी। इसकी ट्रेडिंग BSE पर ही होगी। नितिन गडकरी ने उम्मीद जताई कि और रिटेल इन्वेस्टर्स इसके प्रति आकर्षित होंगे। खास बात यह है कि बाकी इक्विटी फंड से इस मायने में अलग है कि इसमें लॉक इन पीरियड तक पैसा रखते हैं तो तय न्यूनतम रिटर्न मिलेगा, 8.05% जो बताया गया। वहीं जबकि अन्य इक्विटी फंड में आमतौर पर बाजार के मुताबिक रिटर्न मिलता है और बाजार में गिरावट आने पर नुकसान की आशंका रहती है। या नुकसान नहीं है, इतना रिटर्न तो आपको मिलना ही मिलना है। लगभग ये FD की तरह हो गया। बीजेपी संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी बाहर हुए थे। इन सारे मुद्दों को लेकर नितिन गडकरी बहुत लंबे समय तक चर्चा में बने रहे, लेकिन कई कार्यक्रमों में वो अपने बेबाक भाषणों, अपने बेबाक बयानों की वजह से भी चर्चा में रहे। नितिन गडकरी की सोच को बहुत से लोग पसंद करते हैं और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि नितिन गडकरी इनोवेटिव सोचते हैं। सड़कों के निर्माण पर उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे झीलों का निर्माण हो या फिर वेस्ट प्रोडक्ट को किस तरीके से इस्तेमाल करना हो, इसकी बात हो, दुनिया की आधुनिकतम तकनीक को, टेक्नोलॉजीज़ को भारत में लाने के प्रयास हो, ईंधन के ऊपर काम करना हो या ईंधन पर जो विदेशों पर निर्भरता है उसको कम करने की बात कहना हो, ऐसे बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक विजन जो हैं वो नितिन गडकरी रखते रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत ही अलग किस्म की चीज़ थी। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये समझ में आती है कि लोगों की दिलचस्पी इन्वेस्टमेंट में होती है।
कई लोगों के पास अपनी कुछ जमा पूंजी होती है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि इस पैसे का क्या करें, जो मुख्य धारा में व्यवसाय नहीं कर रहे हैं। उनके लिए इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा एरिया दिखाई पड़ता है जहां पर वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर बैंक में अपने पैसे को रखकर उस पर वो ब्याज ले सकते हैं, जिसकी दर बहुत कम होती है। तो ऐसे समय पर सड़क निर्माण या अन्य चीज़ों में नितिन गडकरी एक बड़ा अवसर दे रहे हैं, और ये बहुत ही इनोवेटिव सोच लगती है कि जो भी निर्माण के कार्य हो रहे हैं उसमें इस पैसे का इस्तेमाल होगा। इससे जो भी फायदा होता है वो रिटर्न के तौर पर लोगों को वापस किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो निवेश करेंगे उनको न्यूनतम मूल्य मिलना ही है, घाटे में जाए या फायदे में जाए। 8.05% जो न्यूनतम दर तय की गई है, उतना पैसा तो रिटर्न के तौर पर मिलना ही है, फायदा मिलाकर। तो ये एक बड़ी ही दिलचस्प योजना देखने को मिल रही है। नितिन गडकरी को इस बात का पूरा यकीन है कि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे, और बाजार विशेषज्ञ आने वाले दिनों में इस पर ज़रूर टिप्पणी करेंगे, क्योंकि अभी हाल में ये योजना लागू हुई है। तो देखना होगा कि ये कितनी महत्वाकांक्षी योजना साबित होती है, क्योंकि बात एक प्रयोग की है। सरकार के साथ में मात्र 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट के साथ में आम आदमी को बिजनेस पार्टनर बनाया जा रहा। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कई और मंत्रालय हैं और कई और जगह इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो और कितने मंत्री इतना इनोवेटिव सोच पाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। आपको क्या लगता है, ये योजना आपको कितनी अपीलिंग लग रही है, कितना पसंद आ रही है? आपको लगता है आम लोग सरकार के कार्यों के साथ जुड़ सकते हैं, और क्या अन्य मंत्रालयों में भी ये प्रयोग होना चाहिए? इस पर अपनी टिप्पणी ज़रूर करें, आपकी राय का इंतजार रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।